अमेरिकी शेयर बाजार डाउ जोन्स और नैस्डैक आज औंधे मुंह गिर गए। डाउ जोन्स 1000 अंक से ज्यादा टूट गया, जबकि नैस्डैक में भी 5% की बड़ी गिरावट दिखी और इसका असर भारतीय बाजार पर भी दिख रहा है। और सिर्फ भारतीय बाजार ही नहीं बल्कि एशियाई बाजार पर, दुनिया भर के बाजार पर, बिकवाली पर इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। भारतीय बाजार की अगर बात करें, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 1000 से ज्यादा नीचे गिरा है, वहीं निफ्टी भी 320 के नीचे आया है। डॉक्टर अमन चुग हैं जो बाजार के जानकार हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि इस गिरावट का भारतीय बाजार और भारतीय निवेशकों पर कितना बुरा असर पड़ेगा। डॉक्टर अमन, वजह बता रहे हैं हम, लेकिन अगर आप विस्तार से समझा पाएं कि अमेरिकी बाजार में आई गिरावट क्या वही एक वजह है, और दूसरा, बाजार संभलने में कितना वक्त लगेगा? नमस्कार है, जय हिंद है। इसको हम ये समझते हैं कि यूएस की इकोनॉमी अंदाजन $22 ट्रिलियन की है, हिंदुस्तान सिर्फ $3 ट्रिलियन का है। यानी कि यूएस में कुछ भी हलचल होगी वो हिंदुस्तान के ऊपर इंपैक्ट करेगी, चाहे इकोनॉमी वाइज या मार्केट वाइज। सिमिलरली चाइना अंदाजन 12 से 13 ट्रिलियन है, उसमें भी कुछ हरकत होगी, वो भी इंडिया के ऊपर इंपैक्ट करेगी। यहां पे मेजरली जो चैलेंज है वो है महंगाई, यानी कि इन्फ्लेशन, जो डिमांड के कारण नहीं है, वो सप्लाई चेन डिसरप्ट होने के कारण है। जो सप्लाई चेन डिसरप्शन है वो बट ऑब्वियस है कोविड क्राइसिस से शुरू हुआ, मगर रशिया यूक्रेन में जो ये एक तरह से बढ़ा, वहां पे सैंक्शंस लगा के यूएस और यूरोजोन ने गलती कर दी, क्योंकि रशिया की तरफ से जो नेचुरल गैस का सप्लाई या जो ऑयल का सप्लाई है वो डेमोग्राफिकली ऐसा है कि रशिया के जो वेस्टर्न रीजन ऑफ रशिया है वहां से तेल सप्लाई होना यूरोजोन में आसान है। मगर अगर वो सैंक्शन लगा देंगे तो रशिया ऑल्टरनेट मार्केट के लिए पूरा एक तरह से वीएलसीसी करके या जो कंटेनर्स होते हैं वहां से चाइना की तरफ मूव करेगा, और अगर लेटर से यूरोजोन सैंक्शन लगाता है रशिया को तो वो तेल कहां से लेगा, तो उसको सऊदी के पास जाना पड़ेगा और सऊदी को पूरा स्विस कैनाल से मूव करना पड़ेगा। जो पहले तेल 2 हफ्ते में पहुंचता था यूरोजोन में फ्रॉम रशिया, वो अब आने वाले समय में 2 महीने में पहुंचेगा। वो सप्लाई चेन डिसरप्ट होने के कारण कमोडिटी प्राइसेस स्पेशली ऑयल जो बढ़ रहे हैं, ये इन्फ्लेशन को इंपैक्ट करेंगे, और जहां इन्फ्लेशन को इंपैक्ट हो रहा है और जहां 2020-21 में इतने नोट छापे गए उसके कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अब उस नोटों को वापस लेना पड़ेगा, जिसको हम टेपरिंग बोलते हैं। तो टेपरिंग और साथ में इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, ये सारी चीजों का जो फीलर आना था वो सूनर और लेटर तो आना ही था। यही सेम चीज असल में 2008 के क्राइसिस के दौरान भी देख सकते थे, मगर वहां पे थोड़ा डिलेड इसलिए था क्योंकि वहां पे नोट कम छापे गए थे। जी डॉक्टर अमन, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि भारतीय दर्शक जो इस चीज को समझना चाह रहे हैं, हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की, अमेरिका के शेयर बाजार की बात की, भारतीय सेंसेक्स और निफ्टी में भी गिरावट हुई है। जो लोग शेयर बाजार में डील करते हैं, जो निवेशक हैं, उनको आप फिलहाल जो हालात बने हुए क्या सलाह देना चाहेंगे? मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून तक एक बॉटम निफ्टी और सेंसेक्स में इंडियन मार्केट्स में बन जाएगा। 6 जून से लेके सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के बीच में मार्केट्स हालांकि वॉलेटाइल रहेंगी, मगर वो जो बॉटम हमने फर्स्ट वीक ऑफ जून तक देखा होगा उसी के आसपास मार्केट अगर फॉल करेगी वहीं तक रहेगी, एंड फिर वहां से हमें एक रिलीफ रैली दिख सकती है जुलाई से लेके सितंबर तक। याद रखिए, ये रिलीफ रैली रहेगी, ये ओरिजिनल बुल रैली नहीं रहेगी, क्योंकि मार्केट्स ओवरऑल 2022-23 में ऐसा ही रुख रहेंगी, क्योंकि धीरे धीरे करके यूएस भी एक्सट्रैक्ट करेगा लिक्विडिटी और इंडिया भी बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट्स की दरों को बढ़ाएगा जी। तो फिलहाल जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, हमारे हिंदुस्तान के जो इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म की स्टोरी में जाते हैं, उसमें लॉन्ग टर्म उनको ये याद रखना है, सेम स्टॉक्स या सेम म्यूचुअल फंड जिसमें वो लगाते आए थे वो नहीं चलेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी यहां से ट्रांजिशन कर रही है। जैसे यूएस में भी हुआ था, एक जमाने में फोर्ड होता था, जनरल मोटर्स होता था, मगर फिर जमाना चेंज हुआ और नेटफ्लिक्स और अमेजॉन का जमाना आया। तो इसलिए ऐसा ही हिंदुस्तान की इकोनॉमी में भी अगर हम मार्केट में पैसा लगाते हैं, हमें अपनी समझदारी लेनी पड़ेगी, ताकि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो भी राइट सिलेक्शन है, चाहे स्टॉक्स है या म्यूचुअल फंड्स है, वो हमें खुद असेस करने की क्षमता हासिल करनी पड़ेगी। अमन साहब, संक्षेप में आम आदमी की भाषा में अगर आप दर्शकों को बता पाएं कि जो हुआ क्यों हुआ और अब आगे क्या होने वाला है, आम आदमी की भाषा में। आम आदमी की भाषा में हम ये समझ सकते हैं, वर्ल्ड में जो इतने नोट छपे थे पिछले 1 साल में,
अंदाजन हम समझ सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में 32 ट्रिलियन डॉलर के नोट छपे थे, जिसके कारण बहुत लिक्विडिटी आई और मार्केट सारे वर्ल्ड की बहुत बड़ी। अब वो लिक्विडिटी को वापस लेना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। जब वो लिक्विडिटी को वापस लेंगे, क्योंकि महंगाई को रोकना है, तो उसके कारण मार्केट्स एक बार प्रेशर में तो आएंगे। सिंस वो जो प्रेशर है, वो प्रेशर ज्यादा बिल्ड हो रहा है क्योंकि रशिया यूक्रेन का एक एपिसोड बन गया, या अब चाइना ताइवान का दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप यूं समझिए एक क्रक्स में कि हम नोट तो छाप सकते हैं मगर हम कमोडिटीज नहीं छाप सकते। हम स्टील की शॉर्टेज को नहीं छाप सकते, हम व्हीट की शॉर्टेज को नहीं छाप सकते। जो कमोडिटी है उसको प्रिंट नहीं कर सकते, जिसके कारण महंगाई की दरें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि वो इकोनॉमी और मार्केट्स के ऊपर इंपैक्ट करेंगी। मगर एक साल वॉलेटाइल रहेगा, जिसमें हमें समझदारी से राइट सॉर्ट ऑफ सेक्टर्स एंड स्टॉक्स की सिलेक्शन हमें रीवैम्प करनी पड़ेगी। जी जी डॉक्टर अमन, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से समझाने के लिए। और यहाँ पर हमारे जो दर्शक ये शेयर बाजार में खास तौर से जो निवेशक है वो सुन रहे हैं, तो ये समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से उन्हें समझदारी से इस वक्त काम करना होगा, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, किस तरह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा। और कहीं ना कहीं जो असर है अमेरिकी शेयर बाजार का असर जो है वो दुनिया भर के खासतौर से एशियाई बाजारों में भी उसका असर देखने को मिला है।